अजय और मीरा की शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन अभी भी उन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। इसका कारण था अजय का शराब पीना। अजय रोज शराब के नशे में धुत लड़खड़ाते हुए घर आता था। राहुल अपने पिता से डरकर अंदर के कमरे में भाग जाता है। अजय चिल्लाता है, तूने मेरे बेटे को डरपोक बना दिया है। नशे में वह मीरा को पीटने लगता है। यह सब रोज का था। अरे मीरा, चल खाना लगा। कितनी बार बोला है आपको कि शराब पीकर घर मत आया कीजिए। अरे ये मेरा घर है। तू कौन होती है मुझे घर में आने से रोकने वाली? मैं आपकी पत्नी हूँ और ये आपका बेटा राहुल। राहुल को आपसे बहुत डर लगता है। कम से कम इसके लिए तो शराब पीना छोड़ दीजिए। ये मेरा बेटा है, मुझसे थोड़ी ना डरेगा। तू कुछ भी बोलती है अनाप शनाप। राहुल, अरे राहुल। एक दिन मीरा ने ठान लिया कि वह अजय की शराब की लत से मुक्ति पाकर ही रहेगी। उसने अपने पिता रमेश को घर बुलाया। पिताजी, अब ये रोज का हो गया है। ये खूब शराब पीकर आते हैं और मुझे मारते पीटते हैं। अब तो राहुल अपने पिता से डरने लगा है। तू चिंता मत कर, मैं दामाद जी से बात करूंगा। रमेश अजय के घर आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद नशे में धुत अजय आया। आप कहाँ से? मीरा, अपने पिताजी का अच्छे से ख्याल रखो। मैं खाना पीना खाने नहीं बल्कि आपसे बात करने आया हूँ दामाद जी। मुझसे बात? किस बारे में? आपकी इस रोज रोज की शराब की आदत के बारे में। दामाद जी, आप समझदार हैं। इस आदत की वजह से आपका पारिवारिक जीवन खराब होता जा रहा है। आपका बेटा भी आपसे डरने लगा है। बस ससुर जी, ये मेरा अपना मामला है। आपको इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी बेटी और पोते की भलाई के लिए बोल ही सकता हूँ। वो आपकी बेटी थी, अब मेरी पत्नी है। मैं उसे चाहे जैसे रखूं। चल बेटी, अब इस आदमी से बात करना बेकार है। तो ले जाओ अपनी बेटी को। मैं देखता हूँ कितने दिन पालोगे। पर मम्मी, मैं आपके साथ ही रहूंगा। हाँ, तू भी चला जा अपनी माँ के साथ। चलो मीरा, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। मीरा और राहुल रमेश के साथ चले गए। रमेश विरामपुर गांव में रहते थे। उनका आम का बगीचा था। नाना, इतने सारे आम, ये सब तो मैं खाऊंगा। हाँ हाँ, खा लेना। ये सब मैंने तेरे लिए ही तो लगाया है। राहुल खुश था, पर मीरा खर्चे की चिंता में डूबी थी। पिताजी, मेरी वजह से आपका खर्च बढ़ जाएगा। इन आमों को बेचकर ही तो गुजारा होता था। इतना मत सोच मीरा, ऊपर वाला कोई रास्ता निकालेगा ही। मीरा ने घर संभाला। रमेश बगीचे में पोते के साथ बैठे थे। नाना जी, वो पेड़ आपने कब लगाया था? शायद जब तेरी माँ तेरी उम्र की होगी। तभी मीरा चाय नाश्ता लेकर आई। अरे मीरा, काफी दिन हो गए तेरी स्वादिष्ट चटनी खाए हुए। ठीक है पिताजी, आज बनाती हूँ। मीरा ने चटनी बनाई और बगीचे में लौटी, जहाँ रमेश के 2 दोस्त भी थे। इन दोनों को भी खिलाओ। दोस्तों ने चटनी चखी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है, चटपटी, मजेदार। मेरी मीरा बहुत अच्छी चटनी बनाती है। मीरा ने सोचा, अगर कच्चे आम बेचूं तो खर्चे की समस्या दूर हो सकती है। पिताजी, मैं कच्चे आम का व्यापार शुरू करना चाहती हूँ। आइडिया बुरा नहीं है। अगले दिन मीरा ने बाजार में ठेला लगाया। मीरा ने आम बेचे। ग्राहक बोले, इतना स्वादिष्ट कच्चा आम कभी नहीं खाया। हाँ, ये कच्चे आम बहुत अच्छे हैं। पहले ही दिन सारे आम बिक गए। मीरा खुशी खुशी घर लौटी। कैसा था आज का दिन? लोगों को आम बहुत पसंद आए। पहले ही दिन अच्छी कमाई हुई है। अगर ऐसे ही चला तो बाहर से आम खरीदने पड़ेंगे। भगवान करे तेरा व्यापार खूब फले। मेरा राहुल कहाँ है? सो गया। और इस तरह मीरा ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि राहुल के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य की नींव रखी। मीरा ने अपने हौसले से साबित किया कि मुश्किलें इंसान को रास्ता दिखाने आती हैं।